Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Asim Shkil and I am here to teach you physics class 10th। तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इसका एक पॉइंट हमारे पास मिस हो गया था, उस पर मैंने आज वीडियो बना दी और उसमें हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड उससे रिलेटेड जो फिनोमिना हैं फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वाइब्रेशन एंड एम्पलीट्यूड, वो आज इस वीडियो का हिस्सा होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास सबसे फर्स्ट पॉइंट है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। इस बात का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो बॉडी होगी वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन का फिनोमेना परफॉर्म करेगी, वाइब्रेट्स करेगी अबाउट अ फिक्स पोजीशन। इस बात का क्या मतलब है, गौर से देखें स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास एक फिक्स स्पॉट है, हमने उसको ना मैस उस पर बांधा हुआ है और हमारे पास एक मैस जिसका हमने नेम एम दे दिया। ये देखें, मैंने एक मैस है उसको नेम मैंने एम से मेंशन कर दिया। हम जानते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास मीन पोजीशन होती है जहां पर एक बॉल स्टॉप की हुई होती है। अगर हम उसको थोड़ा सा एक्सट्रीम पोजीशन की जानब लेकर आए, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर थोड़ा सा एक्सट्रीम पोजीशन की जानब मूव करवाएं, तो वो जब हम उसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो वो तब अपने मीन पोजीशन पर आकर रुकेगी नहीं, बल्कि एन अदर पॉइंट जो कि एक्सट्रीम पोजीशन होगा उसकी जानब मूव कर देगी, फिर आएगी, फिर मीन पोजीशन की जानब, फिर एक्सट्रीम पोजीशन की जानब जाएगी, फिर मीन और फिर एक्सट्रीम पोजीशन। स्टूडेंट्स ये फिनोमेना तब तक परफॉर्म होता रहता है जब तक उस बॉडी में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो सब की सब खत्म ना हो जाए। तो बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास मैस एम एक ऐसा पॉइंट आता है जब आकर मीन पोजीशन पर स्टॉप हो जाता है, तो वो उसने जो जितना फिनोमिना परफॉर्म किया है एस एच एम अबाउट वाइब्रेट किया अबाउट अ मीन पोजीशन, इस पॉइंट को हम नेम देते हैं फर्स्ट पॉइंट, यानी कि बॉडी एग्जीक्यूटिंग एस एच एम, यानी कि एस एच एम का सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रोसेस फिनोमिना परफॉर्म कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजीशन, जो हमारे पास फिक्स्ड मीन पोजीशन उस मैस की, बॉब की है। तो सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इस बात का स्टूडेंट्स क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अगर हमने उस बॉडी जो जब रेस्ट पोजीशन पर थी मैस मीन पोजीशन पर, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करें पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन की जानब और उसको रिलीज कर दें स्टूडेंट्स, अब गौर से देखें जितना हमने उसका डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसमें उतना ही एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर फर्ज कर लें मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊंचा एक्सट्रीम पोजीशन की जानब लेकर आता हूं और फिर रिलीज कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो ये हो सकता है कि ज्यादा मूव कर जाए इस तरफ डिस्टेंस, और फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, आहिस्ता आहिस्ता आकर इसने हो जाना स्टॉप। लेकिन अगर फर्ज कर ले मैं इस बॉब को थोड़ा सा इधर लेकर आऊं, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन की जानब, तो मैं इसको छोड़ दूं, हो सकता है ये यहाँ तक मूव करके यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ तक आ जाए और स्टॉप कर दे। यानी कि मैं जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा बॉडी में उतना ही एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास एक्सेलेरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टूवर्ड द मीन पोजीशन होगा, यानी कि वो आकर मीन पोजीशन पर ही रुकना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का ये मतलब है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। वही बात कि हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड एक्सेलेरेशन की कितनी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी होगी, वो उतनी ही होगी जितना स्टूडेंट्स हम डिस्प्लेसमेंट एक जो हमारे पास बॉब है मैस, उसको नेम दे लें, उसको जितना हम डिस्प्लेसमेंट मूव करवाएंगे उसमें उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेट करेगा एक्सेलरेशन। ये बात आपने याद रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 4 और 5। ये स्टूडेंट्स पॉइंट बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में, पेपर्स में, एग्जाम में आते रहते हैं। आपने इनको देखना है कि एट मीन पोजीशन what is the value of velocity and acceleration and what is extreme position value of acceleration and velocity। ये बात आपने ध्यान से देखनी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, जब हमारे पास कोई भी बॉब या मैस या हमारे पास जो भी कोई ऑब्जेक्ट है मीन पोजीशन पर होगा, तब उसकी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी और एक्सेलरेशन उसका जीरो होगा। जब हम उस बॉब मैस या ऑब्जेक्ट को मूव करवा देंगे एक्सट्रीम पोजीशन की जानब, तब उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है। कैसे?
फर्ज कर लें मैं उस बॉब या मैस या ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज कर रहा हूं। जब वो मीन पोजीशन की जानब आएगी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उसका मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 होगा। जब वो मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन मूव करेगी तब उस बॉडी ऑब्जेक्ट उसका हमारे पास जो भी कोई आप नेम दे लें मैस, उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा एट द एक्सट्रीम पोजीशन और उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इसी तरह जब फिर मीन पोजीशन पर आएगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये फिनोमेना तब तक हमारे पास चलता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है जब तक एक बॉब मैस या ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं कर देता एट अ मीन पोजीशन। ये बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इससे रिलेटेड फिनोमेनाज हैं चंद, हम उनको 4 पॉइंट हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं उन 4 पॉइंट्स को। हमारे पास फर्स्ट फिनोमेना है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का स्टूडेंट्स कंसेप्ट आपके जहन में आ गया होगा कि वाइब्रेशन है क्या। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि अगर ये हमारे पास मेन पोजीशन से अगर हम इसको मूव करवाएं एक्सट्रीम पोजीशन और इसको रिलीज कर दें तो ये बॉब जब स्टूडेंट्स मीन पर आएगा, मीन से एक्सट्रीम पर जाएगा, एक्सट्रीम से मीन पर आएगा और मीन से देन फाइनल पोजीशन जो उसकी होगी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पर आएगा तो उसने एक वन कंप्लीट राउंड ट्रिप मूव किया है अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजीशन, यानी कि ये उसकी मीन पोजीशन है। इसी पर आकर उसने देन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना है। तो यानी कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होगा उस बॉडी का वो एसएचएम परफॉर्म तब करेगी जब मीन पोजीशन पर वो परफॉर्म कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। व्हाट इज मीन? तो अमूमन स्टूडेंट्स हमारे पास जब लैब में हम ये एसएचएम वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, स्टॉप वॉच यूज़ की जाती है। जब हम स्टॉप वॉच मोबाइल से या हम हमारे पास जो घड़ियाँ होती हैं उनसे ऑन करें तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स है मैस, इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन की जाने मूव करवाएं और इसको रिलीज कर दें देन, तो जितना ये वन कंप्लीट राउंड ट्रिप बॉडी डिस्टेंस कवर करके आएगी देन अगेन फाइनल पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन, वही बात वाइब्रेशन वाली। तो इसको जितना टाइम लगेगा, यानी कि यहाँ से हमने छोड़ना है और पॉइंट यानी कि हमारे पास जो स्टॉप वॉच है उसको ऑन कर देना है और स्टॉप वॉच ऑन रहेगी तब तक जब ये वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजीशन पर वाइब्रेट ना करके आके वापस अपने पॉइंट एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाए, तब हमने स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है और हमने उसका टाइम नोट करना है। तो वो हमारे पास वन कंप्लीट यानी कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप बॉडी का टाइम पीरियड होगा। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम नेम देते हैं टाइम पीरियड का। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि द नंबर्स ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में वो हमारे पास बॉडी कितने साइकिल्स मूव कर रही है, नंबर ऑफ साइकिल्स हम काउंट कर लेंगे एक सेकेंड में, उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स आई होप आपको इसकी समझ आ गई है कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स, साइकिल भी वही कहते हैं और वाइब्रेशन का फिनोमेना भी वही होता है। ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का हमारे पास जो नंबर ऑफ साइकिल या वाइब्रेशन है इन अ 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हम जानते हैं स्टूडेंट्स के फ्रीक्वेंसी जो होती है स्टूडेंट्स, ये आपने बात याद रखनी है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का उलट है, रेसिप्रोकल है, रिवर्स है। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी बात करेंगे तो वो टाइम पीरियड का इन्वर्स है और जब टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स है। ये आपने बात ध्यान से याद रखनी है। तो लास्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, लास्ट डेफिनेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। इस बात का क्या मतलब है कि जब हम स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास उसने डेफिनेशन में लिखा, मैं आपको सादे से लफ्ज़ों में समझा देता हूं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसी भी बॉडी का अबाउट अ मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, जितना भी उसका डिस्टेंस होगा
उसको हम क्या नेम देंगे, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एम्पलीट्यूड, उसको एक्स से डिनोट करते हैं। ये हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा। तो अब हम उसको नेम देंगे क्या, एम्पलीट्यूड, यानी कि उसकी डेफिनेशन फिर क्या बनेगी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा ऑन आइदर साइड, यानी कि एक साइड जो हमारे पास मेन पोजीशन है फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, आइदर साइड का मतलब जहां तक हम उसको मूव करवाए हैं, मूव करना कहां तक करवा रहे हैं, कहां तक करवा रहे हैं, जाहिर सी बात है एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला, जो डिस्टेंस, जो कवरमेंट होगी उसकी, उसको हम क्या नेम देंगे, एम्पलीट्यूड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई है। तो काइंडली जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाएं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, रिपल टैंक और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।